भीलवाड़ा शहर में रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह सूरत जाने वाली प्रतापगढ़ डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर स्टॉपर को लांघते हुए कैंटीन में जा घुसी। इस हादसे से वहां यात्रियों सहित अन्य लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जाने के लिए बस का इंतजार कर रही एक अधेड़ महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में 5-7 लोगों को मामूली चोटें भी आई। महिला के सिर में चोट आने और लगातार खून बहने पर उसे आनन फानन में ऑटो से महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उधर हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस व रोडवेज प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह प्रतापगढ़ डिपो की एक बस स्टॉपेज को लांघते हुए कैंटीन में जा घुसी। ऐसे में वहां खड़ी कांकरोली निवासी कमला देवी पत्नी सुरेश छिपा 60 चपेट में आ गई। महिला के सिर में गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गई। उसे वहां मौजूद लोगों ने ऑटो से तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे में कुछ अन्य लोग भी मामूली चोटिल हुए, जिन्हें अस्पताल से प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची सुभाष नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर घटना के बाद से ही बस चालक इस संबंध में जब रोडवेज भीलवाड़ा आगार प्रबंधक पुरनेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें 9:10 पर हादसे की सूचना मिली। घटना करीब 8:45 बजे हुई। जिस बस से दुर्घटना हुई वह सूरत जाती है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बस का ब्रेक फेल हुआ या हादसा किसी अन्य कारण से हुआ। चालक जितेंद्र सिंह भी घटना के बाद से नदारद है। प्रबंधक से जब बस स्टैंड की दुर्दशा का कारण पूछा तो उनका कहना था कि बजट के लिए लिख रखा है। बस स्टैंड पर हुए इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में घायलों को लोगों ने मानवता दिखाते हुए तत्काल ऑटो व अन्य वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। गंभीर महिला को भी तत्काल इलाज देने के लिए अस्पताल ले जाने के पूरे प्रयास किए गए। इस घटना से कैंटीन में भी नुकसान हुआ। विधानसभा आम चुनाव में टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में वोटिंग का प्रतिशत घटे या बढ़े, भाजपा ही जीतती आई है। ऐसा ही आसींद में होता आया है। मांडल में मतदान कितना भी हो, हर बार बदलाव होता रहा है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। ये ट्रेंड सामने आया पिछले 4 विधानसभा चुनाव 2003 से 2018 तक में मतदान प्रतिशत और जीत के विश्लेषण से। इस बार के वोटिंग प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7 विधानसभा सीटों में मतदान प्रतिशत घटबढ़ किसी भी पार्टी को जीत की गारंटी नहीं देता। आसीन 2003 में वोटिंग 68.79% हुई तो निर्दलीय जीता। फिर 2008, 2013 व 2018 में लगातार भाजपा जीती। इन तीनों चुनाव में वोटिंग घटती बढ़ती रही, पर हर बार नतीजे भाजपा के पक्ष में ही आए। सबसे पहले बात जिला मुख्यालय भीलवाड़ा सीट की। यहां चारों चुनाव में चाहे ज्यादा वोट पड़े हो या कम, यहां के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार भाजपा ही जीती, मतलब भाजपा का अभेद्य गढ़ है। मांडल सीट पर 2003 में 69.33% मतदान हुआ, तब भाजपा जीती। 2008 में मतदान बढ़ा, कांग्रेस जीती। 2013 में ज्यादा वोट पड़े, फिर भी भाजपा जीती। 2018 में 0.11% मत घटे तो कांग्रेस ने विजय पाई। यहां वोट घटने बने से रिजल्ट का ट्रेंड तय नहीं कर सकते। यहां तो अब तक एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस आती रही है। सहाड़ा में 2003 में 70.34% मत गिरे, तब कांग्रेस को जीत मिली। 2008 में मतदान बढ़ा, तब भी कांग्रेस जीती। 2013 में जबरदस्त मतदान में वृद्धि हुई तो भाजपा, व 2018 में मतदान कम हुआ तो भी कमल भाजपा खिल गया। मतलब वोटिंग घट बने से कोई ट्रेंड तय नहीं कर सकते। वजह दोनों स्थिति में कोई भी पार्टी जीतती रही। शाहपुरा में मतदान कम हो या ज्यादा, दोनों स्थिति में 2 चुनाव से भाजपा जीत रही। जहाजपुर में 2003 में 72.20% वोटिंग पर भाजपा और 2008 में वोट प्रतिशत बढ़ा तो भी भाजपा ने विजय हासिल की। 2013 में वोटिंग बढ़ी तो कांग्रेस, फिर 2018 में वोटिंग घटी तो भी भाजपा ने परचम फहराया। यानी वोटिंग बने पर भाजपा कांग्रेस दोनों जीतते रहे हैं। मांडलगढ़ सीट पर 2003 में 74.03% मतदान पर कांग्रेस जीती।
2008 में प्रतिशत बढ़ा तो भी कांग्रेस ने बाजी मारी। 2013 में बढ़ा व 2018 में घटा तब भी भाजपा ने मैदान फतेह किया। यानी लगातार 2 बार से भाजपा की जय जय। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भीलवाड़ा को छोड़कर सभी 6 सीटों आसींद, मांडल, सहाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। भीलवाड़ा में ये घटा। अब 3 दिसंबर को मतगणना का इंतजार है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके में यशविहार के समीप चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया। दरअसल दादाबाड़ी निवासी व कार डेको शॉप संचालक लोकेश 34 पुत्र भैरू खटीक यशविहार क्षेत्र स्थित दुकान पर था। इसी दौरान स्कूटी सवार अज्ञात व्यक्ति ने लोकेश पर चाकू से हमला कर दिया, जो उसकी पीठ पर लगा। इसके बाद वह स्कूटी पर सवार होकर वहां से भाग गए। युवक को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस युवक के बयान लेकर मामले की जांच करेगी। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने सुवाना क्षेत्र की गत्ता फैक्ट्री में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपित कोई और नहीं बल्कि फैक्ट्री का ही मजदूर है। पुलिस ने आरोपित से 15,05,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। सदर थाना प्रभारी पूरनमल मीना ने बताया कि विजय सिंह पथिक नगर निवासी अनुज मानसिन्हा ने 21 नवंबर को रिपोर्ट पेश की कि उसकी फर्म सूर्या पेपर मिल व रवि इंडस्ट्रीज पर रात 12 बजे बाद वहां सोया मजदूर बाहर निकला तो कोई अज्ञात व्यक्ति दीवार पर बैठा दिखाई दिया। मजदूर दिनेश बाकी मजदूरों को उठा कर लाया तो वो अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग गया। परिवादी सूचना मिलने पर मौके पर गया और ऑफिस में देखा तो खिड़की की ग्रिल निकली हुई थी और ऑफिस में रखे 15,70,000 रुपए गायब मिले। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों से जानकारी जुटाते हुए पूछताछ की गई। फैक्ट्री परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर बीटीएस का डाटा निकालकर कॉल डिटेल निकलवाई गई। इस जांच में संदेह के घेरे में आए इसी फर्म के मजदूर सहाड़ा गंगापुर निवासी दिनेश 28 पुत्र किशनलाल बुनकर को डिटेन कर गहनता से अनुसंधान किया। आरोपित दिनेश ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 15,05,000 रुपए की चोरी की राशि बरामद कर ली। आरोपित से पूछताछ जारी है। टीम में एएसपी विमल सिंह नेहरा व डीएसपी सदर लक्ष्मण राम के सुपरविजन में गठित विशेष टीम में थाना प्रभारी पूरनमल मीना, एएसआई राजेंद्र सिंह, दीवान जयप्रकाश, सत्यनारायण, सुनील कुमार, कमल किशोर, हेमाराम, सचदेव, सुरेश, मोतीराम, सुनील, भूपेंद्र, प्रदीप शामिल थे। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही भीलवाड़ा के बाजारों में ऊनी वस्त्रों की खरीदारी बढ़ गई है। गांव से भी बड़ी संख्या में लोग ऊनी वस्त्रों की खरीदारी के लिए शहर पहुंच रहे हैं। शहर के मध्य स्थित भोपाल क्लब में लगे तिब्बती बाजार में भी ऊनी वस्त्रों के खरीदारों की भीड़ लग रही है। जिला प्रशासन की देखरेख में संचालित इस क्लब में बरसात से मैदान के हाल बेहाल हो रहे हैं। पानी भरने के साथ ही सब जगह कीचड़ हो रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने प्रशासन से इस कीचड़ से निजात दिलाने की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।